हेलो गाइस श्यामलाल कॉलेज में क्या नाम है जो एड ऑन कोर्सेज है, मतलब पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज और कुछ एडिशनल कोर्स भी है। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्स हैं, ठीक है। तो उसके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं श्यामलाल कॉलेज में, ठीक है। तो अब प्रोसीजर क्या है, तो पहले मैं देखो आपको बुलेटिन पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं बता दूँ आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये देखो कोर्सेज़ की बात करूँ, अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है फॉरेन लैंग्वेज में कौन कौन सी फॉरेन लैंग्वेज है यहाँ पे, जर्मन हो गई, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, जैपनीज़ हो गई, चाइनीज़ हो गई और कोरियन हो गई। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कोर्सेज करवा रहा है फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि मैक्सिमम हर कॉलेज डी के 3 या 4 ही करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो कितनी है, यहाँ छः लैंग्वेज करवा रहा है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जैपनीज, चाइनीज़ एंड कोरियन, ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन है कोर्स की वो 6 महीने के लिए, यानी 6 मंथ आपको ड्यूरेशन है, ठीक है। तो ये याद रखना। और जो फीस है वो आपकी 15,000 यानी 15,000 रुपये है। और एलिजिबिलिटी 10+2 यानी आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। अब आप चाहे गैप ईयर स्टूडेंट हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। और अगर डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा के लिए देखो एलिजिबिलिटी क्या है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जैपनीज, चाइनीज़, कोरियन। अगर इसमें करना है आपको डिप्लोमा तो इसके ड्यूरेशन भी 6 महीने है, 16,000 रुपये फ़ीस है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, देखो सर्टिफिकेट कोर्स और इक्विवेलेंट इन रेस्पेक्टिव लैंग्वेज, यानी आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए उसी लैंग्वेज में। मान लो मुझे जैपनीज़ करना है तो जैपनीज़ कोर्स में मेरा सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब भी आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेज आपकी सर्टिफिकेट ही होती है। तो आफ्टर 12th स्टूडेंट या फिर आप डिग्री पास आउट हो तब भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद। अगर आपको एडवांस डिप्लोमा भी करना है फॉरेन लैंग्वेज में, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच एंड चाइनीज़ एंड जैपनीज़ एंड कोरियन, ठीक है, इनमें करना है तो इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी 6 महीने है। अब यहाँ पे जो देखो कितने घंटे है वो 180 हावर्स है, ठीक है, यानी इसमें ज़्यादा है, 30 घंटे ज़्यादा है। और इसमें फ़ीस जो है वो 17,000 रुपये है यहाँ पे। और एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा आपका होना चाहिए उसी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में, ठीक है, जिसमें भी आप करना चाह रहे हो। अब कुछ मैं स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज बता देता हूँ यहाँ पे। मास्टरिंग द स्टॉक मार्केटिंग इंस्टीट्यूट वाला कोर्स करोगे, 30 घंटे का है। फीस जो है वो है 7,080, 10+2 पास आउट होने चाहिए, यानी 12th पास, ठीक है। फंडामेंटल कोर्स इन एरिएंटल इंटेलिजेंस एंड मैकेनिक्स लर्निंग, ये वाला कोर्स करना चाह रहे हो तो ये भी 30 घंटे का है। फीस आपकी 3,511, 10+2 विद मैथ्स, ठीक है, यानी आपकी मैथ कंपलसरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कोर्स देख सकते हो, तो बाकी मैं 7 कोर्स बता दूँ। फंडामेंटल कोर्स इन डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाह रहे हो, कोर्स की ड्यूरेशन 30 घंटे है। और कोर्स जो है वो 3,511 रुपये आपकी चार्जेज़ हैं, और 10+2 पास आउट होने चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज कोर्स की। देखो यहाँ पे देखो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, चाहे आप अभी जितनी भी पढ़िए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ओनली 50 रुपये है, नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल का मतलब होता है आपको फ़ीस वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। और ये श्यामलाल कॉलेज का पूरा एड्रेस दे रखा है, अगर आप मतलब पेमेंट करोगे ऑनलाइन तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, MSI कोड, अकाउंट नंबर, ये सब आपको मेंशन कब हो जाएगा जब आप पेमेंट करोगे, ठीक है। और नोट फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन सेलेक्टेड कैंडिडेट विल नोटिफाई फर्दर एडमिशन डिटेल्स वाया रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आपको ईमेल पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है, जो भी सिलेक्ट होंगे। अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एंड ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन टू श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग ऑफिस ऑन वर्किंग डेज, यानी 9 से 5 बजे तक आप इस ईमेल पर, ये जो आपको देख सकते हो इस पे आपको ईमेल करनी है, जिसमें क्या क्या है। सब्जेक्ट लाइन ऑफ ईमेल शुड क्लियरली स्पेसिफाई द कोर्स अप्लाइड, रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन, ठीक है। कॉपी आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास, ठीक है, 12th पास आउट ही है। या फिर आप अगर डिग्री बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी आप 50 रुपये भी पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसे भी आपको ईमेल पे सबमिट करनी पड़ेगी। ये देखो लिखा हुआ ऊपर CDS करके, ठीक है। कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स पास्ड इन कंसर्न लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको ये फॉर एडमिशन डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा के लिए है, अगर आपको किसी लैंग्वेज कोर्स में जाना है डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा में, ठीक है। सर्टिफिकेट के लिए तो भाई 10+2 पास आउट होनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर अवेलेबल ऑन दी कॉलेज वेबसाइट, अभी मैं बता देता हूँ कैसे फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 50 रुपये है, लेकिन ये नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगी। और अगर कोई एनी क्वेरी है तो आप इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एडमिशन जो होगा, एडमिशन इज़ ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस फॉर द स्टूडेंट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो एडमिशन होगा, ऐसा नहीं कि आपकी कितनी परसेंटेज है, ये ना, जो पहले अप्लाई करेगा वही उसका पहले आएगा पहले पाएगा, ये वाला रूल है यहाँ पे।
जिसके अच्छी मतलब जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और फॉर सर्टिफिकेट फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए मैं बता दूँ यहाँ पे जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़, जैपनीज़ एंड कोरियन। तो यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी आप 12th पास होने चाहिए, 45% होनी चाहिए आपकी 12th में। और एम्प्लॉयज़ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी DU में जो काम कर रहे हैं, एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ आर आल्सो अवेलेबल, ठीक है। चाहे वो DU में मतलब जो कुछ काम कर रहे हैं जॉब वगैरह, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए आप पढ़ सकते हो कैंडिडेट वो है पास्ड द सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, देखो आप उसी लैंग्वेज में आपका होना चाहिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन आप ये पढ़ सकते हो। देखो द एंट्रेंस फीस आपकी 500 रुपये है। एडवांस डिप्लोमा के लिए देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपको करना है, कैंडिडेट हुए पास द डिप्लोमा एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन अ लैंग्वेज एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिगोन थेरेटर आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एडवांस डिप्लोमा इन दैट लैंग्वेज। कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन देयर सर्टिफिकेट इन द लैंग्वेज फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट। और अगर आप गैप ईयर स्टूडेंट है तो आपको क्या नाम है, इंट्रेंस देना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ है ये, ठीक है। एंट्रेंस की फ़ीस जो है वो 500 रुपये चार्ज है, ठीक है। लेकिन अगर आप गैप ईयर स्टूडेंट हैं या आपने कहीं DU से नहीं पढ़ी है उस लैंग्वेज में, मान लो जैपनीज़ करनी है और वो नहीं पढ़ा आपने, तो फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपने DU से नहीं करा। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए तो आपको कुछ नहीं, 12th पास होने चाहिए बस। और यहाँ पे एक मेन चीज़ मैं बता दूँ, एन अमाउंट 1000 विल बी डिडक्टेड इफ़ एडमिशन इज़ कैंसल। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो मेरी जो 15,000 रुपये फ़ीस है सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, अब मैंने एडमिशन कैंसिल करा, नो रिफ़ंड विल बी अलाउ आफ्टर 31 अगस्त, यानी 31 अगस्त के बाद मान लो मैं 2 सितंबर मान लो, तो 2 सितंबर मैंने एडमिशन कैंसिल करने का मन कर रहा है श्यामलाल कॉलेज में, फ़ॉरेन लैंग्वेज मुझे अब नहीं करनी, तो मेरे को 15,000 पूरे वापस नहीं होंगे बल्कि 14,000 रुपये वापस होंगे। 1000 जो डिडक्ट है वो श्यामलाल कॉलेज खुद अपने पास रखेगा, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच बैच ऑफ लैंग्वेज कोर्स 20 ही बच्चों की पढ़ाया जाएगा। तो यार बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है, तो जल्दी अप्लाई कर दो जिन्हें करना है, फर्स्ट कम वाली पॉलिसी है यहाँ पे। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच बैच ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म IT कोर्सेज के लिए तो 30 सीटें हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बैच ऑल कोर्सेज 50 हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम देखो 50 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके 20 रहेंगे क्लासेज में, ठीक है। फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज फीस विल बी डिपॉजिट विल बी नॉन रिफंडेबल, ठीक है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज की फ़ीस वापस नहीं होगी। और स्टूडेंट में एनरोल इन मोर देन 1 शॉर्ट टर्म कोर्स एट द सेम टाइम एज वेल एज एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस को लेके मैं बता दूँ, जो सबसे मेन था क्लासेस फॉर कोर्सेज विल बी कंडक्टेड इन फिजिकल मोड एट श्यामलाल कॉलेज। तो श्यामलाल कॉलेज में आपकी क्लासेस होंगी। बहुत से बच्चे कह रहे क्या ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन, क्लियरली मेंशन है ऑफलाइन क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। तो सोच समझ के अप्लाई करना। नॉट ऑल अपडेट्स इंक्लूडिंग, जो भी आपका इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी अवेलेबल ऑन कॉलेज वेबसाइट, कॉलेज पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एड ऑन कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफिकेट फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे क्लासेस कैसे हैं आपकी। 150 घंटा टोटल क्लास होगी, यानी 6 मंथ का कोर्स है। और हर मतलब तीसरे दिन हर पर वीक 3 क्लासेस होंगी 2-2 घंटे की क्लास टू बी हेल्ड थ्राइस अ वीक फॉर ईच लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हो तो क्या नाम है 2 घंटे क्लास होगी। डिप्लोमा करना चाह रहे हो तो भी 2 घंटा क्लास होगी, 1 हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी 2 घंटे की, ठीक है। एडवांस डिप्लोमा के लिए भी क्या नाम है 2 आवर्स क्लास टू बी हेल्ड थ्राइस और 4 टाइम। देखो एडवांस डिप्लोमा का 180 आवर यानी 180 घंटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या नाम है आपकी 1 हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस होंगी 2 घंटे की, लेकिन ठीक है। तो ये याद रखना। और बाकी ये आप सब पढ़ सकते हो, शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन IT स्टॉक के बारे में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ हाउ टू अप्लाई, करना कैसे अप्लाई। ये देखो मैं श्यामलाल कॉलेज की वेबसाइट पर आ गया। यहाँ पे सेंटर देखो लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ इसे। ये देखो अपकमिंग इवेंट में देखो लिखा हुआ है ये सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट रेस्टोरेंट वाला, प्रेजेंट एड ऑन कोर्सेज वाले पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा बुलेटिन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एडमिशन पे आप क्लिक करना कि एडमिशन क्या है। यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करने के बाद एड ऑन कोर्सेज आ रहा होगा। मोबाइल पे अगर कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइट कर लेना, ठीक है।
एडमिशन पे करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गाइडलाइंस फॉर एड ऑन कोर्सेज 2022 एंड 3 क्लिक करना। अब यहाँ पे अगर आपको गाइडेंस पढ़नी है जो मैंने अभी बुलेटिन पढ़ा है तो ये बुलेटिन 5वें नंबर पे आप डाउनलोड कर लेना। रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज, अगर आपको शॉर्ट टर्म यानी जो आईटी वगैरह के रिलेटेड है उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर एडवांस डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो तीसरे लिंक पर क्लिक करना। डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो दूसरे लिंक पर क्लिक करना। पहले लिंक पर आपको सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई करना है। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक करना। ठीक, अब मैंने यहाँ पहले लिंक पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ थोड़ी मेन चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, इन्होंने अपने उस पर तो बता रखा है बुलेटिन पे, लेकिन एक बार यहाँ पे भी पढ़ लेना। सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज, मिनिमम एलिजिबिलिटी आप 10+2 पास आउट होने चाहिए सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, जैपनीज़, चाइनीज़, कोरियन, ये 6 लैंग्वेज है। ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो 150 घंटे यानी 150 आवर्स है। और क्लासेज आपकी कैसे होगी, 2 घंटे क्लास होगी, थ्राइस अ वीक यानी हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी 2-2 घंटे की। ठीक है, फीस आपकी कितनी है, 15,000 रुपये है इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, जीएसटी भी लगा के 15,000 रुपये आपकी फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी जो है वो है 50 रुपये, ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। नॉन रिफंडेबल फ़ीस का मतलब ये है आपकी 50 रुपये वापस नहीं होगी, चाहे आपका एडमिशन हो या ना हो। अगर आपका एडमिशन हो जाता है और आपका मन करता है मैं एडमिशन अब नहीं लेना चाह रहा, मैं दोबारा से कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो आप 31 अगस्त 2022 से पहले ही एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। तो आपको पेमेंट वापस हो जाएगी आपकी, जो भी मतलब 15,000 रुपये आपने कोर्स के दिए तो 15 में से 14 वापस हो जाएगी, 14,000। 1,000 कॉलेज खुद अपने पास रखेगा, डिडक्ट कर लेगा। मतलब अगर आप 31 अगस्त के बाद मन करता है कि नहीं मुझे करना, ये कोर्स मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, सितंबर में आपका ये ख्याल आता है, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि वो 15,000 रुपये फिर कोर्स और कॉलेज आपको वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो जिन्हें कैंसिल करवाना वो तो मैं देखो दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, आप जिन्हें कैंसिल करवाना होगा उनके लिए भी है। ठीक है, और जब आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे देखो डिटेल लिखी हुई है, ये सब आपको शो हो जाएगी जब आप पेमेंट करो। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है सबसे मेन, काइंडली शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस विद नेम एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट अभी मैंने बताए क्या क्या देने वो आपको देने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले 12th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप, आप 50 रुपये जो भी पेमेंट करेंगे, मार्कशीट ऑफ लास्ट अटेंडेड कोर्स, आपने लास्ट कौन सा कोर्स करा है, नहीं करा कोई बात नहीं, 12th की मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन स्लिप लगा सकते हो। कहाँ ये सबमिट करनी है, ये आपको ईमेल पर सबमिट करनी है, csd@shyamlaldu.ac.in, सबमिट कर देना ध्यान से। और बाकी प्लीज़ रेफ़र द फॉलोइंग लिंक फॉर डिटेल गाइडलाइंस, अगर आपको पढ़नी है एक बार तो गाइडलाइंस पढ़ लेना यार, मैंने बता तो दिया है वीडियो में, लेकिन एक बार आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो अपना ईमेल देनी है अपनी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ anas@123, हालांकि ये मेरी है नहीं ईमेल, मैं मतलब फिल कर देता हूँ ANAS। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मांग रहा है, मैं मान लेता हूँ 252525। ठीक है, कोई सा भी व्हाट्सअप नंबर मतलब आपका होना चाहिए, व्हाट्सअप नंबर याद रखना आपका ही होना चाहिए, आपको इन्फॉर्म कर सकें। परसेंटेज इन 12th स्टैंडर्ड, आपकी 12th में कितनी परसेंटेज थी, मैं मान लेता हूँ मेरी थी एक्चुअल में तो मेरी 92.25 परसेंटेज थी। ठीक है, तो ये मैंने अपनी परसेंटेज फिल कर दी। ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास करी है, मैं मान लेता हूँ मैंने 2022 में ही पास करी है, ये आपके ऊपर है कि आपने कब पास करी है। 2020 में पास करी है तो 2020 फिल कर देना। ठीक है, अब मेन चीज़ यहाँ पे है सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज, किस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हो इन 6 में से। मैं फ्रेंच चूज़ कर लेता हूँ, फ्रेंच के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फ्रेंच, जर्मन, जो भी आपका मन करे, मैं फ्रेंच के लिए। ठीक, अब थोड़ा सा नीचे आ जाना, अब यहाँ पे लिखा है हैव यू ईमेल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ये दोबारा से पूछ रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट मतलब सबमिट करें 12th की मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप मार्कशीट और मार्कशीट ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक, आपने जो लास्ट कोर्स करा वो उसका मार्कशीट लगा देना, नहीं है कोई बात नहीं। 12th की मार्कशीट कंपलसरी है आपके लिए, रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप अभी जो 50 रुपये पेमेंट करोगे उसे कंपलसरी है फिल देना। कहाँ सबमिट करनी है आपको ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं आपकी, ये ईमेल दे रखी है, ये सॉरी ऊपर ये ईमेल दे रखी है 12th की मार्कशीट वाला, यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। मैंने ईमेल पे सबमिट कर दी, अब मैं यहाँ पे
क्लिक कर दूंगा, यस मैंने सबमिट कर दिए, आप सबमिट कर देना, यहाँ पे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा।